गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्फेयर यानी गोला। गोले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअल में गोला कैसी आकृति है, 2D या 3D? गोला जो होता है वो 3D आकृति होती है। अच्छा, 2D और 3D मैंने एक दिन और बताया था कि जो 2D आकृति होती है उनमें 2 डायमेंशन होती है, जबकि 3D में कितनी होती है, 3। यानी अब इसको जितनी भी 3D आकृति, जैसे मान लो इसके क्या होगा, गोला, और गोले का जो उभरा हुआ भाग है ना वो इस बोर्ड पे नहीं बना सकते आप। तो इसके लिए मैं आपको एक, जैसे मान लो मेरे हाथ में एक लड्डू है, ये देखना, ठीक है, और ये लड्डू गोले का काम करता है। कैसे? ये 3D आकृति कैसे? अगर आप इसको बोर्ड पे लगाओगे ना तो बोर्ड पे ये वाला भाग तो सेट हो जाएगा जो सर्कल पार्ट है, लेकिन जो ऊपर उभरा हुआ भाग है इसे आप इस पर नहीं बना सकते। इसीलिए जो गोला होता है, यानी ऐसी आकृतियाँ जिनको बोर्ड पे सेट नहीं किया जा सकता या समतल पे सेट नहीं किया जा सकता, वो सारी की सारी क्या होती हैं, 3D वाली होती हैं। क्या? ठीक है। तो इस गोले के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। गोला एक्चुअली क्या होता है, जैसे अपन क्रिकेट की बॉल होती है, ये लड्डू है, ठीक है, ये गोला है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या होता है, इसको खा तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खा लेंगे, अभी आप खा लेना, ठीक है, लेकिन पढ़ा तो दूँ। आप मतलब पढ़ाते पढ़ाते भूख लगाई और खा लो फिर, है ना। गोला पढ़ाते पढ़ाते फिर जैसी ऊर्जा की ज़रूरत पड़े तो लो और खा लो इसे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, तो पढ़ा तो देने दो, तब पीछे खा लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, अब इसकी त्रिज्या वगैरह कैसे देखेंगे। इसकी जो त्रिज्या होगी वो कहाँ तक होगी बताओ। जैसे ये गोला बना हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसकी क्या मान लेता हूँ, त्रिज्या, और इसको त्रिज्या को मैं दे देता हूँ क्या नाम, आर। इसकी त्रिज्या कितनी है, आर। यानी अगर इसमें देखा जाए तो इसमें अंदर की तरफ कितना जाएगा, इतने पॉइंट तक जाएगा, यानी जहाँ से सर्कुलर पार्ट में यहाँ से और यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ ये है कि एक तो हमें इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, इसका आयतन कितना होता है और इसका क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा ही नहीं, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा क्योंकि ये चारों तरफ से ही वक्र पृष्ठ है। इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, ठीक है क्या। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये होता है 4πr²। कितना होता है, 4πr², ठीक है। देखो 4πr² कैसे होता है, क्योंकि जैसे हमने वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा था, वृत्त का कितना होता है, πr²। उसी वृत्त का रेफरेंस लेते हुए इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, 4πr², ठीक है। इसे बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, TSA। अब उसके बाद इसका क्या देखेंगे, आयतन, ठीक है। तो गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन निकालना है तो ये आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, बताओ कितना आएगा, 4/3 πr। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इस गोले को आधा कर लूँ, अगर मैं इस गोले को आधा कर दूँ तो उससे क्या बन जाएगा, अर्धगोला बन जाएगा क्या। उस जैसे मान लो ये पूरा गोला है मेरे पास और मैंने इसको क्या किया, आधा कर दिया ऐसे करके, और ये बन जाएगा क्या, अर्धगोला। क्या बन जाएगा, ठीक है, इसे बोलते हैं अर्धगोला, ठीक है। वो अर्धगोले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर। अब देखना कई बार क्या होता है कि अपन क्या करते हैं कि जैसे जब इसका मान निकालना होता है, इसका जस्ट आधा अर्धगोला हुआ क्या, जो भी इसका मान है, क्योंकि देखो गोले का क्षेत्रफल जितना है उससे आधा किसका हो जाएगा, अर्धगोले का हो जाएगा, ठीक है। जितना इसका आयतन है उससे आधा आयतन किसका हो जाएगा, इस वाले गोले का हो जाएगा, अर्धगोले का, ठीक है। लेकिन अर्धगोले में कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, वो क्या होता है, देखो सबसे पहले आप मुझे बताओ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA कितना हो जाएगा। देखो गोले का कितना है, 4πr² है क्या, तो 4πr² है तो अर्धगोले का कितना रह जाएगा, 2πr²। 2πr² हो गया क्या, ठीक है।
अगर इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो कितना आएगा बताओ? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब मुझे बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा अर्धगोले का? बेटा 2πr² तो इसका है क्या, आधे वाले का, और एक ही ऊपर सर्कल बना हुआ है ना इसमें, ये ध्यान रखना है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 3πr² आएगा क्या? ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि ये क्या बताओ, ये एक वृत्त है, ये एक सर्कल बन रहा है ऊपर, तो 2πr² तो इस वाले का है केवल और केवल ये, लेकिन जो भाग कट करके आधा रह जाएगा उसका कितना है बताओ? πr² उसका है। तो 2πr² में πr² जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3πr²। ठीक है क्या? और अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा बताओ? अर्धगोले का आयतन, बेटा आयतन की बात करें तो कितना हो जाएगा? गोले का कितना था? 4/3πr², तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा? 2/3 πr²। ठीक है दोस्तों, ये बातें लिख लो आप जल्दी से। ये आपका गोला और अर्धगोला दोनों के बारे में ये पूरी जानकारी है। ठीक है, मैं यहाँ पे सेपरेशन कर देता हूँ। ये है गोला और इसी गोले के कंपैरिजन में ये है अर्धगोला। शंकु नहीं, सर्कल, सर्कल सर्कल सर्कल। H है ना उसमें, आज की जगह पे आर। हाँ जी, आपके बर्थडे का आप बताओगे? 13 तारीख को है ना? केक खाने तो आ जाएंगे, आपका अरेंज 12 को करवा देंगे, तो 14 को कर लेंगे। 13 को बर्थडे हुआ, 14 तारीख को भाई 12 बजे जन्म होता है ना, 12 बजे होता है, तो सुबह तक ठीक ठाक हो जाओगे। क्या? ओके, अब मुझे ये बताओ, ये लड्डू किसे खाना है? लड्डू बेटा मुझे ऐसे लग रहा है कि बट ये है ना, ये तो दांतों से टूटने वाला भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से उठा के लाया इसको। ये नहीं टूटे दांतों से बिल्कुल। तो अगर मैं घी मिला दूं तो आप खा लोगे इसे? जल्दी से लिखो भाई, है ना, फिर अपन एग्जाम्पल्स करते हैं इसके। जल्दी लिखो, जल्दी, टाइम लगा रहे हो आप लिखने में। हाँ, हेमी माने होता है आधा, ठीक है, हेमी स्फीयर इसीलिए बोलते हैं। एक तो होता है राम, एक होता है हेमाराम, ठीक है। तो जो हेमाराम होता है वो राम का क्या होता है? आधा। मैंने स्फीयर को हटा दिया है और बाकी के जो अर्धगोला लिख रहे हैं लिखते रहो। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ स्फीयर पे, ठीक है। पहला एग्जांपल लिखो। यदि किसी गोले की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तब गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। जल्दी से निकालो भाई, आंसर आने चाहिए सभी के। यदि किसी गोले की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तब गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो।
नाथ द्वारा, फॉरेस्ट गार्ड का राज संबंध है ना। क्या फेमस है वहाँ पे? श्रीनाथ जी का मंदिर वहीं पे है क्या? ठीक। अच्छा, श्रीनाथ जी के कितने मंदिर है? एक ही मंदिर है पूरे राजस्थान में? श्रीनाथ जी को किस देव मतलब किस भगवान का रूप माना जाता है? घूम के। बेटा गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बताओ? गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू है 22/7। आर की वैल्यू कितनी है बताओ? 28। यही है क्या? अब देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इधर देखो 7 से कितनी बार गया? 7 चौके 28। 4 पाई आर स्क्वायर होता है 4 चौक। अब इस जो 4 है, 4 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, 16 को अगर 22 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बताओ? 16 दूनी 32 और 16 दूनी 2 से करोगे 16, ये हो जाएगा 2, 3 और 2 5, ये हो गया 352। अब कितना बच रहा है बताओ? 28 बच रहा है क्या? तो 352 को कितने से गुणा कर दोगे? 28। 8 दूने 16, 8 पंजे 40 और 1 41, हासिल 4, 8 तिये 24, 24 और 4 28। 2 से करोगे 2 दूने 4, 5 दूने 10, 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो गया 6 5 8 7 और 2। ये आ रहा है क्या? अच्छा, मेंसुरेशन के अंदर यानी जहाँ जहाँ पे आपको सवाल तो लिखते चलो, मैं एक बात बताता हूँ, जहाँ जहाँ पर भी आपको, इधर देखना, अरे भाई मेरी बात समझना, अगर आप कभी, ये तो साथ में लिख लो है ना, अगर आप कभी फॉर्मूला वगैरह भूल जाते हो और आपका पेपर देने गए आप है ना, आपके मेंसुरेशन का क्वेश्चन है जिसमें पाई की वैल्यू यूज हो रही है, जैसे मान लो उसने बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिया कि एक शंकु दे रखा है, शंकु के ऊपर गोला बना दिया और आपसे सॉल्व नहीं होने पा रहा, तो आप ये देख लेना कि वो 99% मतलब जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये देकर भाग दे के देख लेना कि 11 का भाग किस में जा रहा है, वही आंसर होगा। समझ गए क्या? और 11 से भाजकता क्या होती है, अगर मैं यहाँ पर भी चेक करूँ, देखो कितना होता है, 9 और 5 कितना हो गया बताओ? देखो एक अंक छोड़ के एक या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल, जैसे 11 का, इसमें 11 का भाग जाएगा क्या? देखो 9 और 5 कितना हो गया, और 8 और 6 कितना हो गया? 14 में से 14 गया तो कितना बचा? 0। इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा क्या? ठीक है, तो कभी भी अगर आपको सवाल नहीं आए तो ऑप्शन में 11 का भाग लगा लेना मेंसुरेशन के में। अब वो आपकी किस्मत है कि 2 में अगर मिल गया तो फिर 2 में से छांटना मुश्किल हो जाएगा, अगर एक ही ऑप्शन में 11 का मल्टीपल है, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल ही आएगा, मतलब उसमें 11 का भाग जाएगा। तो कई बार वो इतना बड़ा सवाल दे देता है, खासकर किसी बड़े एग्जाम को आप अटेम्प्ट कर रहे हो कि आपको टाइम नहीं बचा, तो लास्ट में आप ये चेक कर लेना 11 का भाग किस में जा रहा है। अगर आपके पास छोड़ा और 11 के भाग में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप बस ऐप से ही चेक करोगे, एक अंक छोड़ के एक अंक जोड़ लो और एक अंक छोड़ के एक अंक जोड़ लो, और इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 है या 11 का मल्टीपल है तो वो 11 से विभाजित है। ठीक है क्या? हाँ, क्या ये हेमीस्फीयर लिख लिया था क्या आपने? ये लिख रखा है क्या? अगला सवाल, यदि किसी गोले की त्रिज्या 1
21 सेंटीमीटर है तब उसका आयतन ज्ञात करो। उसका आयतन ज्ञात करो। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ भाई। अब हल्की फुल्की इसमें कैलकुलेशन तो होगी भाई। फिर आपके पास फॉर्मूला है, वैल्यू रखनी है, गुणा करके जल्दी से आंसर बताओ। आजकल वो निशा कहाँ गई? खुशी? अच्छा, घर पे क्या कर रही, पढ़ाई? और ये प्रधान अजय, डेंगू हो गया था क्या? दिवाली पे बहुतों की हालत खराब रही है डेंगू से। बताओ गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है क्या? अब देखो 4/3, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है बताओ? 21 सेंटीमीटर। तो 21 इंटू 21 इंटू 21। भाई किसी भी संख्या का तो बेटा क्यूब होता है, तो क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा। 1 2 3, ये भी 11 का मल्टीपल आएगा। आंसर देखो 11 का मल्टीपल ही आएगा, चेक करना, मैं अभी चेक कराता हूँ। देखो जो भी आपका आंसर आएगा, क्योंकि इसमें 11 का मल्टीपल इसीलिए 22 छुपा हुआ है ना, आप देखो इसमें, तो आपका आंसर गलत आ रहा है, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है। ये देखो 7 से काटो कितनी बार जाएगा? 7 × 21, 3 से कट गया 3, 21 का गुणा 21 से करते हो, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। मैंने बताया था ना 21 का स्क्वायर 441। 22 का 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 88। अब देखो 441 को 88 को गुणा करो, ये होगा 8 एकम 8, 8 चौके 32, हासिल 3, 800 को 32 और 3 35, वही की वही कहानी फिर बनेगी। 8 2 5 3, ये आ जाएगा 8, 8 और 2 10, 5 और 2 7 और 1 8, 5 और 3 8, और ये कितना हो गया? नहीं आ रहा क्या? आएगा, कैसे नहीं आएगा? देखो जोड़ो इनको, 8 और 8 16 और 3 19 हो गया क्या? और ये कितना है बताओ? 0 8 कितना हो गया? 8। 19 में से 8 गए तो कितने बचे? 11। तो मैंने यही तो बोला था, 11 से भाजकता का नियम ये होता है कि एक अंक छोड़ के एक अंक जोड़ते हैं ना, या तो 0 आएगा या 11 का कोई मल्टीपल आएगा, 11 22 33 कुछ भी आ सकता है, ठीक है क्या? तो इसका कोई मल्टीपल आएगा, है ना? तो ये 11 का देख लो आ रहा है। लिखो भाई जल्दी से, लिख लिया क्या? अगला क्वेश्चन लिखो। यदि किसी अर्धगोले की अर्धगोले की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, तब उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, जल्दी से निकालो। आपके सीईटी में है क्या वो? 12th वाले में है क्या?
आ गया उसका सिलेबस? चलो करवा देंगे, एक बार बात कर लूँगा हमसे, है ना। उसमें है क्या? मेरे पास ग्रेजुएशन वाला है, ग्रेजुएशन वाले में नहीं है। ग्रेजुएशन वाले का तो कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल ग्रेजुएशन वाला कंप्लीट हो जाएगा इसमें। कितना आ रहा है बेटा? जल्दी से निकालो। देखो 3πr² होता है क्या? मैंने अभी बताया था अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? TSA टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा कितना बताओ? 3πr²। यही है क्या? 3 पाई का मान है 22/7। r की वैल्यू कितनी दे रखी है? 35। देखो सही बात है क्या? काट लो, 7 पंजे 35, 22 का गुणा 5 से करोगे 22 पंजे 110, और 110 को 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 330, और इसका गुणा कर दो 35 से। देखो जीरो लगा लेंगे, 35 दिए 105, फिर इसका करोगे तो 105, 5 5 1 1, 11,550 आ रहा है क्या? ठीक है, लिख लो भाई, 11,550 आया क्या? हटा दूं इसे? यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है, तब उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तब उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। निकालो भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो और फिर तो मैं एक में ही करवा देता। डिजिट बढ़ी है, थोड़ी कैलकुलेशन तो सीखोगे ना, स्पीड बढ़ेगी कैलकुलेशन की। ट्वेल्थ वाले का ज़्यादा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, इकोनॉमिक्स किस में है? इकोनॉमिक्स है। अरे तो लेकिन ये तो मैथ के तो पूरे नंबर मिलेंगे ना, मैथ और रीजनिंग के तो आपको। इसको करो आप। हाँ लेकिन नंबर तो पूरे मिलेंगे ना, ये कंपटीशन में बहुत मायने रखता है। कंपटीशन में अगर आपको जीके का बोला जाए कितना पढ़ लो तो भी नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन मैथ का तो आएगा ही आएगा आपको। बेटा अर्धगोले की त्रिज्या इतनी है तो कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी कितना लिखाया था मैंने? CSA कितना लिखाया था? 2πr², यही लिखाया था क्या? आप लिखोगे 2 पाई का मान कितना दे रखा है? 22/7, और r का मान कितना दे रखा है? 84 मल्टीप्लाई बाई 84। अब इसमें है केवल कैलकुलेशन। इसमें क्या है बताओ? कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो इधर 7 से काटोगे कितनी बार? 7 एकम 7, 12 7 84, 12 बार कहेंगे। ठीक है, अब देखो इस तरीके से गुणा करोगे। आप एक काम करो, इस 22 को तो 2 से कर लो, कितना हो गया बताओ? 44, और इस 12 को 84 करो, 12 चौके 48, 48 की 8 हासिल 4, 12 अट्ठे 96 और 4 1008 आ गया क्या? अब बेटा 1008 को 44 से गुणा करने में क्या दिक्कत है बताओ?
ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 0 4 एकम 4, और वही 4032 फिर आ जाएगा। 2 3 3 और 2 5, 3 4 4, ये आंसर है आपका। लिख लो। क्या हुआ? बेटा वो खाने लायक नहीं है, मुझे लगता है वो कहीं से बीन के लाए हैं उसको। उसको नहीं लेना है, खा मत जाना कोई, नहीं तो जो लड्डू के पैसे हैं ना उससे ज़्यादा तो आपके पैसे उसमें लग जाएंगे हॉस्पिटल में। इसमें तो आप सोचो 5-7 किलो लड्डू खा लेता। ये तो वैसे ही हो गया जैसे हाथी के जो दांत होते हैं दिखाने के और खाने के, और वो लड्डू खाने का नहीं है, दिखाने का है। ठीक है, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तब उसका आयतन ज्ञात करो। आयतन ज्ञात करो। ठीक है, निकालो भाई। सभी का आ गया क्या? बताओ आयतन क्या बताया था मैंने? अर्धगोले का आयतन क्या होता है? आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हो गया 2/3। पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 22/7। और आर की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 42। अब आप कैलकुलेशन करोगे या मैं करवाऊँ बताओ? एक बार करके देख लो, फिर आंसर चेक करना मेरा और आपका सेम आ रहा है क्या। करो आप पहले जल्दी से। अरे आप ये क्या कर रहे हो, कैलकुलेटर से कर रहे हो क्या? अच्छा ये दिखा रहे हो क्या? लो हाँ यार, इसमें तो बहुत कुछ दे रखा है। अच्छा बिल्कुल करवा देंगे, कोई टेंशन मत लो, है ना। हाँ, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इधर देखो आप, तो आपको कहीं नहीं पहुँचाना, यहीं रहना है। ठीक है, 7 दिए, 7 से काटोगे 7 6 42, 3 से काटोगे 2 बार। बेटा इसको तो अलग लिख लो। 22 दूने 22 का गुणा 2 से करोगे 44, 44 का गुणा 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 88। ये बात लिख ली क्या आपने? ठीक है, अब एक बात बताओ, कल मैंने स्क्वायर करना बताया था क्या? 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? अरे 42 × 42 कितना हो जाएगा? कितना कम है? 8। 8 का कितना होता है बताओ? 64। 8 कम है, और 25 में से 8 गए तो कितने बचे? 17। 1764 आ गया क्या? 42 का स्क्वायर कितना आ गया? 1764 आ गया ना। अरे कल तुम थे इतना क्लास में, मैंने क्या बताया था?
50 के आसपास है ना। 42 कितना कम है 50 से बताओ? 8। और 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। और 25 में से कम है तो कम कर दो, 25 में से 8 गए तो कितने बचे? 17। 17 से 64 आ गया क्या? ऐसे आपकी स्किल इंक्रीमेंट में काम आती है अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी है तो। ठीक है, अब कर लो गुणा। 8 चौके 32 की 2 हासिल 3, 8 छक्के 48 और 3 51 की 1 हासिल 5, 8 7 56, 56 और 5 61 की 1 हासिल 6, 8 एकम 8 और 6, ये आ गया क्या? 14,112। वैसे ही इस 8 का भी गुणा करोगे तो 14,112 फिर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और 1 3, ये हो जाएगा 1 और 1 2, ये हो जाएगा 4 और 1 5, ये हो जाएगा 4 और 1 5, और ये आंसर आ जाएगा आपका। हाँ बेटा, हाँ 1764 आ गया। और इस 22 को इस 2 से किया 22 दूने, और 44 को इस 2 से किया तो 44 दूने 88। ये क्योंकि यहाँ पे 2 बच रहा था या 22 बच रहा था, यहाँ 2 बच रहा था। ठीक है क्या? चलो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक दिन मैं आपको पढ़ा भी रहा था, वो परसेंटेज वाला है ना। अब मैं वही क्वेश्चन करवा देता हूँ एक दो। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तब उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तब उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? निकालो भाई जल्दी से। अच्छा, हाँ तो वो तो स्पीड, पता है स्पीड किसी भी चीज़ की बढ़ानी है आपको तो उसके लिए प्रैक्टिस काम आती है। मतलब वो जादू से नहीं बढ़ेगी, आपको कितना भी आता हो तो भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी पेपर देने पड़ेंगे, आपकी स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाएगी। और ये तो फ़ायदे वाली बात होती है। काम जब टाइम कम रहता है ना तो जिसने मेहनत ज़्यादा करी है उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। ये तो अच्छा है। इसका आंसर निकाल के बताओ मुझे। 33 21 आ रहा है। बेटा एक बात मुझे बताओ, इधर देखना, देखो बेटा एक बार तो हाँ a+b वाला फॉर्मूला, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। आप जो है r है ना, त्रिज्या कितनी होती है बताओ, समझना है। इधर दोनों चीज़ से बता दूँ, बेसिक भी बता देता हूँ कैसे हुआ। त्रिज्या कितनी है? r को क्या किया आपने? 10% बढ़ा दिया, 10% इंक्रीज कर दिया क्या? ठीक है, 10% बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, इसका मतलब प्लस किया है क्या? ठीक है। अब इधर देखो, क्षेत्रफल कितने परसेंटेज बढ़ जाएगा? क्षेत्रफल पूछा है क्या? क्षेत्रफल तो सही है, क्योंकि क्षेत्रफल कितना होता है बताओ? आपको पता है गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल 4πr², यही होता है क्या? 4πr² होता है क्या? ठीक है। अब आपको ये बताओ, देखो 4 ये वैल्यू फिक्स है, पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 22/7, ये भी फिक्स है। तो जो भी परिवर्तन होगा 4π से परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये तो चाहे किसी भी गोले में त्रिज्या कितनी भी हो, 4 और पाई तो समान रहेंगे क्या? चेंज किसकी वजह से होगा? r² की वजह से। ठीक है, अब r² की वजह से होगा तो बताओ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 10% को 10/100 लिख सकता हूँ ना, परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो 100 से भाग लगाते हैं, 10/100 लिखा, यानी कितना हो जाएगा ये? 1/10। ठीक है क्या? 1/10।
तो इसका मतलब ये है कि अगर ये आर स्क्वायर किया है तो 10 से कितनी हुई है बताओ? तो पहले 10 थी, 10 से बढ़ के कितनी हो गई? फिर ऐसा कितनी बार हुआ है बताओ? आर स्क्वायर का मतलब क्या 2 बार हुआ है क्या भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, हाँ आर इंटू आर ही तो है ये। इधर देखो मेरी बात, ये कितना है? पहले कितनी थी बताओ? 10, 10 से कितनी हुई? 11। और ऐसा चेंज कितनी बार हो रहा है? कितनी बार बढ़ा रहे हो आप? 2 बार बढ़ा रहे हो ना, तो इसका मतलब 2 बार 10 से 11 होगा, ठीक है क्या? 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। 11 का 11 से गुणा कितना हो गया? तो 100 से कितना बढ़ गया बताओ? 21 बढ़ गया क्या? और 100 पे जो वृद्धि होती है उसे परसेंटेज बोलते हैं क्या? 100 पे जो वृद्धि होती है उसे परसेंटेज बोलते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 21% आ गया क्या? अभी रुको, मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ जिसमें आपको डायरेक्ट ये वाला मतलब ये कुछ नहीं लगाना, आपको केवल ये फॉर्मूला लगा देना है। कौन सा वाला? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस ए बी बटे में 100। बेटा प्लस माइनस का मतलब क्या है? अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस और कमी हो रही है तो माइनस। बताओ 10% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है ना, तो आप क्या लोगे? ए की जगह पे भी प्लस का 10, बी की जगह पे भी क्या रहेगा बताओ? प्लस का 10, प्लस ए की जगह पे 10, 10 बटा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ जाएगा 10 और 10 कितना हो गया बताओ? 20। और 20 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 21। 21%। क्या वही आंसर आ रहा है क्या? आप इस तरीके से निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा, इस तरीके से निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा। अब बताओ कोई कंफ्यूजन है? बताओ। हाँ 4 पाई आर स्क्वायर है, तो देखो आप आर को त्रिज्या को कितना भी बढ़ा दो, 4 पाई तो वही रहेगा ना। मेरी बात समझना, जैसे मान लो इधर देखना, मैं इधर समझा देता हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक से समझा देता हूँ। जैसे आपकी त्रिज्या थी, मान लो आप अपनी तरफ से कोई भी त्रिज्या ले लो। मैंने कितनी ले ली? मेरी त्रिज्या मान ली मैंने पहले 100 थी। कितनी माना त्रिज्या कितनी थी? माना त्रिज्या 100 सेंटीमीटर थी, ठीक है? समझना ध्यान से। आपने क्या किया? त्रिज्या को कितने परसेंटेज बढ़ा दिया? 10%। तो नई त्रिज्या कितनी आ जाएगी बताओ? नई जो त्रिज्या आ जाएगी, पहले 100 थी, 10% बढ़ी तो क्या 110 आ गई क्या? 110 आ गई क्या? पहले त्रिज्या 100 थी, अब कितनी होगी बताओ? 110। तो पहले क्षेत्रफल कितना था? पहले क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है बताओ? 100। 100 का स्क्वायर हो गया। और नया क्षेत्रफल अगर मैं निकालूं तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अनुपात लगा लो। नया क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई, आर का मान कितना है बताओ यहाँ पे? 110, ठीक है? आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तो सेम रहेगा। तो जो चेंज होगा वो इस 100 की वजह से ही होगा, जो आर है उसकी वजह से, ठीक है क्या? 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? 100 इंटू 100, 110 इंटू 110, 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गया 100। ये कितना हो गया? 100। 11 का गुणा 11 से कितना होता है? 121। तो 100 से बढ़ के 121 हुआ, यानी कितना बढ़ा है? 21। तो 100 पे जो वृद्धि होती है परसेंटेज बोलते हैं, यानी 21% की वृद्धि हुई। अब तो समझ में आया क्या? मैंने 4 पाई का क्या किया? 4 पाई से 4 पाई कट जाता है, तो जो डिजिट काम आएगी वो केवल और केवल परसेंटेज के लिए आर स्क्वायर से काम होगा। इसीलिए हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा देते हैं। बेटा पाई 22/7 भी लिख लोगे तो भी कटेगा। यहाँ 22/7 आएगा, यहाँ भी 22/7 आएगा, फिर वो कट जाएगा। यानी ये वैल्यू तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। चेंज किस में कर सकते हो आप? केवल 100 की जगह पे 10% वृद्धि होगी तो 110 हो जाएगी, 100 की जगह पे 20% वृद्धि हो जाएगी तो 100 की जगह पे यहाँ पे 120 हो जाएगा। समझ गए क्या? यानी इनमें कोई चेंज नहीं होता। 4 पाई फिक्स वैल्यू है, चेंज होगा त्रिज्या में, आर में। अब तो समझ में आया क्या? सूत्र से ही तो लिखा है वो, देखो 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा 22/7 यहाँ लिख लेना, 4 पाई फॉर्मूले में 22/7 लिख ले, यहाँ पे यहाँ पर भी लिख ले 22/7। अब अनुपात में तो ये तो कटेंगे ना 22/7 से 22/7। अब तो समझ में आया? ये 100 है तो 100 का स्क्वायर, ये भी कटा है, देख लो 2 जीरो से 2 जीरो, है ना? समझ में आ गया क्या?
चलो समझ में आ गया, तो आयतन का निकाल दो जल्दी से। इसी क्वेश्चन पे केवल और केवल यहाँ पर आयतन लिख लेना। मैं क्वेश्चन तो लिखाऊंगा अभी, जो लिख रहे हैं वो इनको लिख लो भले। जिसने लिख लिया वो बैठेगा नहीं फ्री। वो 10% त्रिज्या बढ़ा दिया तो आयतन कितने % बढ़ेगा ये लिखो बस। आयतन का फॉर्मूला लगाओ, यानी क्षेत्रफल की जगह पे आयतन लिख लो बस। 4/3 पाई आर क्यूब निकालो उससे। अब निकालो कैसे आएगा, जल्दी निकालो। आयतन लिख लो बस, यानी यहाँ पे जो चेंज करना है वो क्षेत्रफल के जगह पे आयतन लिख लेना है। और आप लोग जल्दी से लिखो, इसको कॉपी करो। मत बताओ। तो जल्दी से लिख के करो, मुझे बताओ, चेक कराओ सभी। हाँ नहीं बेटा, किसी से भी कर लो, आपका आंसर आना चाहिए। आपने किससे किया है? इस वाले से, ठीक है, इससे भी आ जाएगा। आपका ये 21% है ना, अब 21% के साथ 10% और लगा दो। 21 + 10 + 21 × 10/100, और वहाँ से 2.1 और जुड़ जाएगा। तो 21 और 10 31, 31 में 2.1 और जुड़ेगा तो 33.1 का आंसर आएगा। भाई नया क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन ये है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तब उसका आयतन कितने % बढ़ जाएगा? तब उसका आयतन कितने % बढ़ जाएगा? क्या बेटा 121 का स्क्वायर क्यों? यहाँ पे जरूरत कहाँ पड़ रही है? भाई इधर देखो। अच्छा, गोले का आयतन होता है कितना है बताओ? आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है क्या? 4/3 तो फिक्स रहेगा, जो चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा? आर क्यूब की वजह से होगा। क्या त्रिज्या कितनी है बताओ? 10%, और 10% का मतलब होता है 1/10। मतलब त्रिज्या आपने कितनी बार बढ़ाई है बताओ? क्यूब का मतलब 3 बार बढ़ाई है। क्या कितनी बार बढ़ाई है बताओ? देखो आर क्यूब का मतलब है R × R। इसको आपने कितनी बार बढ़ाया है बताओ? 3 बार बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है? 3 बार बढ़ाया है। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो गया बताओ? पहले 10 से कितना हुआ? 11। अगली बार भी 10 से कितना हुआ? 11। और फिर तीसरी बार भी 10 से कितना हुआ? 11। तो 10 का इन तीनों का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 1000। और इनका 11 का क्यूब होता है 1331। बेटा 1331 होता है क्या? सही बात है क्या? 11 का गुणा 11 से करोगे 121, और 121 का गुणा 11 से करोगे तो 1331। मुझे ये बताओ कि 1000 से बढ़ के कितना हो गया बताओ? 1331। यानी कितने की वृद्धि हुई है? 331 की वृद्धि हुई है 1000 पे। और मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, 2 जीरो से कट जाएगा 2 जीरो, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 1 के बाद, और आंसर आ जाएगा 33.1%। यही आपका आंसर है भाई, लिख लो। जिन्होंने परसेंटेज नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा ये कि ये कहाँ से आ गया है ना। मैं आपको परसेंटेज जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा ना। परसेंटेज होता है 100 का भाग लगाते हैं तो 1/10 हो गया ये, यानी 10 से बढ़ के 10 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 11। और ऐसा कितनी बार किया है हमने? 3 बार। तो इन तीन बार लिखोगे इसको भी 3।
ये हो गया 1000, ये हो गया कितना 1331। 1000 से बढ़ के 1331 हुआ है तो इसका मतलब कितना बढ़ा है, 331 बढ़ा है ना, 331 बढ़ा है 1000 पे, गुणा कर दोगे 100 से। या फिर इसी फॉर्मूले को लगा दो, कौन से वाले को, फॉर्मूला अगर लगाना है सेकंड तरीका देखना, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस ए बी बटा 100, इसी को लगा दूं क्या, ठीक है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस ए बी बटा 100। इधर देखना सभी, आप मुझे बताओ क्या 10% की वृद्धि हो रही है क्या, तो यहां से तो ए बी पे लगा रहे हैं तो इसमें इससे जो वैल्यू आएगी वो आर और आर की आएगी, कितनी बार, 2 बार आर बढ़ाते तो आती, ठीक है। यहां से कितनी आ जाएगी बताओ, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 10 और 10 कितना हो गया 20, 20 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 21%। लेकिन हमें 21%, हमें ये केवल आर और आर का, हमें 3 बार आर लेना है ना, तो ये तो आर स्क्वायर का मान आएगा, आर इंटू आर यानी आर स्क्वायर का आएगा। अब आर स्क्वायर और आर का एक बार और वैल्यू निकाल दो, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताओ 21%, और आर की वैल्यू कितनी है बताओ 10%। एक बार ये फॉर्मूला और लगा देंगे, एक बार और लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 बटे में 100। इन दोनों पे फिर लगा देंगे, 21 और 10 कितना हो गया बताओ 31, प्लस 0 से गया 0, ये आ जाएगा 2.1, और 31 में 2.1 जोड़ोगे तो 33.1 आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, लिख लो। अगर आपको फॉर्मूला ही लगाना है तो आयतन वाले में 2 बार लगाना पड़ेगा ये फॉर्मूला, बस ये है। क्या अभी बन जाओ, जोधपुर में क्या कम है क्या, लिख लिया क्या बेटा दिलकुश, बेटा क्वेश्चन बैठा रहा हूँ, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है, एक लास्ट क्वेश्चन लेकर रहा हूँ, ठीक है। यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या 20% घटा दी जाए, तब पहला तो निकालना है आपने क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी, और सेकंड निकालना है आपको आयतन में कितने परसेंट कमी होगी। आयतन में, हाँ बेटा दोनों ही बोले हैं, हाँ इसका कोई भी क्षेत्रफल होगा आएगा तो पाई आर स्क्वायर है ना, 3 पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टोटल लोगे तो भी, क्योंकि उसमें 3 पाई लोगे या 2 पाई, 3 और 2 तो फिक्स है ना, इसलिए उनसे फर्क नहीं आएगा, आप कोई भी क्षेत्रफल ले सकते हो। अरे कोई किसी, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, बढ़िया सीईटी निकालना है अपना, ये दिमाग में रखो, सीईटी रह गया ना तो तुम्हारा बर्थडे मनाओ बढ़िया तरीके से। ये बढ़िया है, आराम से क्या करना है, केक की जगह पे चक्कू केक पे चलाने की बजाय इधर काट दिया केक है। लेकिन इतनी खुन्नस पाल के क्यों बैठे हो इससे हैं?
ये वाले कम आ रहे हैं ना, चल कोई बात नहीं है, जितना मैं बता दूंगा, ठीक है, टेंशन मत ले। यदि किसी अर्धगोले की, समझना यहाँ से, त्रिज्या कितनी घटा दी बताओ, 20%। आप इधर देखना सभी, पहले तो मुझे ये बताओ 20% होता कितना है। 20% को अगर भिन्न में बनाओगे तो कैसे बनाओगे बताओ, भिन्न कैसे बनेगी इसकी। 20% का मतलब कितना होता है, 20 बटा में, बेटा परसेंटेज हटाते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, 0 से 0 कट गया, क्या हो गया बताओ, 1/5। अब मुझे बताना क्या समझ में नहीं आया, बताओ क्षेत्रफल इसका कितना होता है, या तो इसका क्षेत्रफल होता है 3πr² या कितना होता है बताओ, 2πr²। समझना मेरी बात, 3πr² होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2πr² होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। लेकिन ये 2π लो या 3π, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला। फर्क किससे पड़ेगा, त्रिज्या से। किससे पड़ेगा, क्योंकि ये तो कट जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, त्रिज्या r को कितनी बार गुणा किया हुआ है बताओ, यानी इन्होंने त्रिज्या को कितनी बार घटाया है, 2 बार घटाया है क्या, तो हम भी क्या करेंगे, 2 बार घटा लेंगे, यानी नीचे की संख्या तो मूलमान होती है। पहले कितनी थी त्रिज्या, समझना कितनी थी बताओ, 5, पहले थी 5, 5 में से घटाया कितना, 1, कितना बचा बताओ, अगर घटाया है तो आप भी घटाओगे, 5 में से 1 गया तो कितना बचा बताओ, 4। और ऐसा कितनी बार किया है बताओ, 2 बार किया है क्या, तो 5, 2 बार किया है तो 5, 4, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 4 चौके 16। यानी पहले कितनी थी त्रिज्या बताओ, पहले जो क्षेत्रफल था वो ये था, और अभी जो क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल है वो ये है। पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का अनुपात ये आ गया, ठीक है। अब बताओ 25 पे कितने की कमी हो रही है बेटा, 25 पे कितने की कमी हो रही है, 9 की कमी हो रही है ना, 25 में से 16 गया तो कितने बचे, 9 की कमी हो रही है, और गुणा कर दोगे 100 से, 25 चौके 100, 9 चौके 36, आंसर आ जाएगा 36%। समझ में आया क्या, दोबारा से फिर देखना, 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। आप क्या कर रहे हो, त्रिज्या को कितना घटा रहे हो, 20%, यानी पहले 5 थी तो 5 में से 1 गया तो कितनी रहेगी बताओ, 4। और ऐसा ही आपने कितनी बार किया है, 2 बार, तो 2 बार गुणा कर लोगे, तो जो क्षेत्रफल रह जाएगा 25, 4 चौके 16, यानी पहले 25 था, अभी कितना है 16, तो 25 से 16 रह गया घट करके, इसका मतलब कितने की कमी हुई है, 9 की कमी हुई है, 9। हाँ बेटा, नहीं बढ़ाना होता तो 5 से बढ़ के 1 6 हो जाता है, यहाँ पे ऐसा 2 बार करते तो 5 से 6 2 बार लिख देते। इनको गुणा ही करते हैं, 5, 4 चौके, ठीक है, ना जोड़ते नहीं, हमें ये देखना है यहाँ से आगे का कि जी पहले क्षेत्रफल कितना था, अभी कितना है बताओ। तो तुम बताओ, तुम्हारे पास पहले 25 रुपए थे, अब कितने रह गए, 16, कितने की कमी हुई है भाई, अगर घटाओगे तो कमी तो होगा। बढ़ाने का पीछे समझ लेना, पहले ये तो समझ लो, बढ़ाते तो यहाँ पे 36 आता ना, तो 25 से 11 बढ़ता, तो वहाँ आंसर 44% आ जाता। हाँ, अगर जोड़ेंगे नहीं, अगर आप बढ़ाते तो ये होता 5 से 6, समझना, यही बता देता हूँ, बढ़ाते तो 5 से 6 होता, क्या 5 में 1 जोड़ते 6, ये हो जाता 25 और ये हो जाता 36, तो 25 से कितना बढ़ा है बताओ, 25 से बढ़ के 36 यानी 11 बढ़ गया ना, 25 पे बढ़ा है, मल्टीप्लाई बाई 100, घटाते ही हमेशा, ठीक है क्या। 25 से काटोगे 25 चौका 100, 9 चौका 36%, लिख लो इसके, 36 आएगा, ये मत लिख लेना इधर वाला, ये तो तब होता है जब बढ़ाते हैं। अब बेटा इधर देखो, आयतन का कैसे निकालेंगे बताओ, दो बटा 3 पाई आर क्यूब, ये होता है क्या, आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है क्या, बताओ। इन दोनों में तो कोई चेंज होगा नहीं, किसकी वजह से होगा बताओ, आर की वजह से। आर कितनी बार है बताओ, 3 बार है क्या, और तीनों बार क्या कर रहे हो, कमी कर रहे हो ना, तो 5 से 1 बार 4, फिर 5 से 4 और फिर 5 से 3 बार हो गया। इन तीनों का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 100,
और इन तीनों का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 64। तो 125 से कितना घटा बताओ, 5 में से 4 गया तो 1, 12 में से 6 गया तो 6। क्या 61 कम हुआ है क्या? 61 की कमी हुई है। 125 पे गुणा कर दोगे 100 से, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से गुणा करोगे 4 एकम 4, 4 छके 24, 5 से डिवाइड करोगे 5 चौका 20 बचे 4, 5 अट्ठे 40 बचे 4, 5 48.8%। लिख लो बेटा, क्षेत्रफल में ये परसेंटेज परिवर्तन है और आयतन में ये परिवर्तन। हाँ नहीं, चलने दो चलने दो चलने दो। नहीं अभी इसका हाँ हो तो गया, वो इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे ये और बता दो, है ना। फॉर्मूला a प्लस बी वाले से कैसे करेंगे ना, इस सवाल को फॉर्मूले से कैसे करेंगे बता। चलो चलो इसको हटा दूंगे बेटा, कर लिया, लिख लिया क्या? अरे इधर देखो, फर्स्ट वाले का आंसर फिर निकाले क्या? फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे बताओ? फॉर्मूला क्या लिखा था? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस ए बी बटा 100। देखो कमी हो रही है, घटा रहे हैं तो माइनस आएगा ना, कमी का मतलब घटाने का मतलब माइनस, तो ये हो जाएगा -20 प्लस -20 इंटू -20 बटे में 100। बेटा -20 और -20 कितना हो गया? माइनस का 40, 0 से गया 0, 0 से गया 0, 2 दूने 4, ये हो गया प्लस का 4। माइनस के 40 में से प्लस का 4 गया तो माइनस का 36 आएगा। और माइनस का चिन्ह क्या शो करता है कि 36% की क्या हुई है बताओ? कमी। ये पहले वाले का आंसर है, क्षेत्रफल वाले का बेटा। फॉर्मूले में इस तरीके से रखोगे, कमी हो रही है तो मतलब माइनस लोगे, -20 प्लस -20 इंटू -20 बटा 100। क्या इससे पहले जो सवाल इस तरीके कैलकुलेशन से बताया था वही चाहिए? ठीक है ठीक है। अच्छा आयतन कैसे निकालोगे बताओ? 36% तो माइनस का ये है, ठीक है। आयतन के लिए क्या करोगे बताओ? और 20% वो है माइनस का, कमी है तो -36 -20 प्लस माइनस का 36 इंटू माइनस का 20 बटे में 100। बेटा -36 और -20 कितना हो गया बताओ? ये हो गया 6, तीनों माइनस का 56 आ गया क्या, प्लस ये काटोगे 0 से कट गया 0, 36 का डबल करोगे तो 72 यानी 7.2 प्लस का 7, 56 में से 7 गए तो कितने बचे बताओ? 16 में से देखो यहाँ तो आ जाएगा 0.8, 55 में से 7 गए तो कितने बचे बोलो? 8। ये आ रहा था क्या उसमें? आयतन में यही आ रहा था ना, 48.8। ठीक है लिख लो। ठीक है आज का वीडियो ठीक है यहीं रोक दो।